पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पावर सीरीज़ क्या होती है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, हम कैसे पावर सीरीज़ फाइंड करते हैं। तो आज हमने पावर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस देखने हैं कि अगर कोई हमें फंक्शन गिवन हो तो हम उसकी कैसे पावर सीरीज़ फाइंड करते हैं और उसके अंदर हम उसकी सीरीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पावर सीरीज़ एंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। हमारे पास क्वेश्चन है, फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। हमने इसकी पावर सीरीज़ फाइंड करनी है और इसके बाद हमने उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। सोल्यूशन में हम देखते हैं वी नो दैट, हमें पावर सीरीज़ पता थी, हमने पिछले लेक्चर में देखा था किसके इक्वल थी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास पावर सीरीज़ की जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जब हमें फंक्शन गिवन है हमने वहीं पे देखा था कि सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स लेते हैं ताकि हम ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यूज़ फाइंड कर लें, कॉन्स्टेंट्स की, कोफिशिएंट्स जो हमें थे। अब हमने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इसकी इक्वल था ई की पावर एक्स के, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया वो भी ई की पावर एक्स आ गया, सेकंड डेरिवेटिव वो भी ई रेज टू पावर एक्स, ट्रिपल डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, ये हमने सारे फाइंड कर लिए। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना था कि जो डेरिवेटिव्स हमने निकाले हैं, जो एफ ऑफ ज़ीरो था हमने उसके अंदर ज़ीरो पुट करके देखना था, तब हमारे पास ए वन ए टू की वैल्यूज़ आ जानी थी। तो हमने एफ ऑफ ज़ीरो पुट किया, ई रेज टू पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन, डेरिवेटिव के अंदर ज़ीरो पुट किया फर्स्ट में, सेकंड डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट किया वो भी वन आ गया, इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव में भी ज़ीरो पुट किया, ई रेज टू पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन आ गया। इसी तरह बाकी आगे टर्म्स में भी आते जाएंगे। हमने अब ए वन ए टू की बेसिकली वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो क्या आ जाएगा, ए नॉट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो था इज़ इक्वल टू वन, ए वन किसके इक्वल था, एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वन फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है, वन ओवर वन, वन आ गया। ए टू किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो ओवर टू फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वन आई थी, तो हम लिख देंगे वन ओवर टू फैक्टोरियल। इसी तरह ट्रिपल डेरिवेटिव ए थ्री की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एफ ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो ओवर थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू एफ ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई थी जी, हमारे पास वन आई थी, वन ओवर थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह बाकी टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। अब इसको हमने इन ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं, अब इसको हमने इस सीरीज़ के अंदर यहाँ पे पुट कर देना, तो हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स जो हमें फंक्शन गिवन था उसकी हम सीरीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब उन्हें सीरीज़ हमारी बन जाएगी। तो हमारे पास जब हमने पुट किया ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस एक्स थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, हमारे पास ये एक सीरीज़ आ गई। अगर हम इसको समीशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे बनेगा, समीशन एन इज इक्वल टू ज़ीरो अप टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, हमारे पास इस सीरीज़ का सम बन जाता है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम ज़ीरो से अप टू वन टू थ्री वैल्यूज़ पुट करते जाएँ तो हमारे पास यही वाली सीरीज़ आ जाएगी। अब हमने इसकी सीरीज़ फाइंड कर ली है, पावर सीरीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने आगे करना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है हमने, कि किस इंटरवल में किस रीजन के अंदर जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बाय द रेशियो टेस्ट। ठीक है, रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। रेशियो टेस्ट किसके इक्वल था, हमें फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में देखा था, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन ओवर एन मॉड लेस देन वन। ठीक है, कि अगर इस सीरीज़ का जवाब जो है, इसका जवाब लेस देन वन है, तो हम जो है क्या था कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन टर्म क्या है, हमारे पास आई थी एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल था। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट किया, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया, एन एस टर्म के अंदर क्या बन गया, एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल ओवर एन एस टर्म हमारे पास क्या थी, एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर एन डॉट एक्स, ठीक है, डॉट एन फैक्टोरियल, और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे एन प्लस वन फैक्टोरियल को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा एक्स ओवर एन प्लस वन। हमने लिमिट जो है वो सिर्फ एन पे अप्लाई करनी है, तो इसलिए हम एक्स को बाहर निकाल लेंगे, क्या बन जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड वन ओवर एन प्लस वन लेस देन वन। ठीक है, हमारे पास आ गया एक्स मॉड डॉट ज़ीरो लेस देन वन, जीरो मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड होगा, तो एक्स मॉड इज इक्वल टू लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका रेडियस क्या बनेगा कि जब हम मॉड ख़त्म करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है, मतलब जो सीरीज़ है पूरी रियल लाइन पे कन्वर्ज कर रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द पावर सीरीज एंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, वन ओवर वन माइनस एक्स।
हमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें एक फंक्शन गिवन है, हमने उसकी पावर सीरीज़ फाइंड करनी है, उसके बाद हमने उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। वही नो दैट हम जानते हैं कि पावर सीरीज़ हमारे पास क्या थी, वही पिछले क्वेश्चन वाला तरीका ही कि हमने सबसे पहले तो a0, a1, a2, a3 की कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने इसको सीरीज़ में पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास इस फंक्शन की सीरीज़ आ जाएगी। तो हमने क्या किया कि p(x) लिखा, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये आ गया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, ये आ गया, थर्ड डेरिवेटिव लिया, हमारे पास ये आ गया। अब हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद हमने इसके अंदर अब a1 a1 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्या बनेगा, a0 किसके इक्वल था, f(0) के। a0 इज इक्वल टू f(0) इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। a1 इज इक्वल टू f ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 फैक्टोरियल, क्या बन गया 1 माइनस 0 की पावर -2/1 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई किया 1 आ गया। इसी तरह a2 किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 0/2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 माइनस 0 की पावर -3/2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसे सॉल्व किया तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 से कैंसिल हो गया, 1 की पावर कुछ भी लें तो 1 नहीं आएगा, तो हमारे पास a2 की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह a3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमने a0, a1, a2, a3 की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हमने इसको p(x) के अंदर पुट करना है। क्या बनेगा, 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सोन, तो हमारे पास ये 1/1 माइनस एक्स की सीरीज़ आ गई है, पावर सीरीज़। इसको अगर हम सब में लिखें तो क्या बनेगा, समीशन n इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n हमारे पास ये सीरीज़। अब इसका सीरीज़ कैलकुलेट करने के बाद हमने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखना है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम रेशियो टेस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट टेस्ट से भी। तो रेशियो टेस्ट हमारे पास क्या है, वी नो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n प्लस 1, हमारे पास n टर्म यहाँ पे क्या आ रही है, xn आ रही है, ठीक है। हमने क्या करना है, उसके अंदर एक ऐड कर देना, उसी से डिवाइड कर देना है, तो x की पावर n प्लस 1 ओवर x की पावर n मॉड लेस देन 1 आ गया। अब हमने x की पावर n को अलग कर लिया और x की पावर 1 को अलग कर लिया ओवर x की पावर n, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x मॉड आ गया। हमने लिमिट n पर अप्लाई करनी थी तो x मॉड बाहर आ गया, तो हमारे पास x मॉड जब सिंप्लीफाई करेंगे तो +-1 आएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन था f(x) इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, इसकी सीरीज़ हमारे पास आई थी समीशन n इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा कि -1 to 1 इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा कि इस इंटरवल के अंदर जो है ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, उसके बाहर इस इंटरवल के बाहर सीरीज़ ये कन्वर्ज नहीं करेगी। अगर हम इस रियल लाइन पे देखना चाहें तो क्या बनेगा कि हमारे पास ये रियल लाइन है, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 1 है, -1 है, तो हमारे पास सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आया था, -1 to 1 था। तो ये सीरीज़ जो है -1 और 1 के दरमियान ओपन इंटरवल में हम इसको कैसे अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, -1 लेस देन x लेस देन 1। ये हमारे पास क्या आ रहेगा कि 1 जो है वो इंक्लूड नहीं है, -1 भी इंक्लूड नहीं, लेकिन इनके अंदर वाले जो 0 से 1 तक और 0 से -1 तक जो नंबर्स हैं इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पावर सीरीज एंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शन g(x) इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 5 माइनस एक्स। हमें वही क्वेश्चन गिवन है फंक्शन के, हमने उसकी पावर सीरीज फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। फंक्शन है g(x) इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इंटू 5 माइनस एक्स। सोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे पावर सीरीज़ का फार्मूला वही जनरल a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस अप टू सोन, ठीक है। सबसे पहले हम इनके डेरिवेटिव्स लेते थे। g(x) इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स, जी फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। सेकंड डेरिवेटिव लिया -1 ओवर 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ट्रिपल डेरिवेटिव लिया -2 ओवर 5 माइनस एक्स होल क्यूब, इसी तरह अप टू सोन ये चलते जाएंगे डेरिवेटिव्स। अब हमने इनके अंदर 0 पुट करके चेक करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, a0 की वैल्यू किसके इक्वल थी, g(0) के, किसके इक्वल आ देगा, g(0) इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5 माइनस 0 किसके इक्वल आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 5, इसकी वैल्यू होती है 1.69 समथिंग। तो a1 किसके इक्वल आ देगा, g फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 फैक्टोरियल, तो g फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ देगा -1 ओवर 5। a2 किसके इक्वल होता था, g डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई किया -1 ओवर 50 आ गया। a3 की टर्म क्या बनेगी, g ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर 3 फैक्टोरियल, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की तो -g3 की वैल्यू क्या आई थी, -2 और 5 माइनस एक्स होल क्यूब, -2 ओवर 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस एक्स की जगह पे 0 पुट किया, होल का क्यूब, 5 का क्यूब कितना आ गया 125, मल्टीप्लाई करवाया 3 से, सिंप्लीफाई किया -1 ओवर 375 आ गया। अब हमने a0, a1, a2, a3 की वैल्यूज़ को हमने
इस सीरीज़ के अंदर जो हमें ऊपर गिवन थी यहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास इस फंक्शन की सीरीज़ आ जाएगी। हमने पूछ किया A1 A0 की वैल्यू क्या थी, नेचुरल लॉग ऑफ 5 था, या हम इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। उसके बाद A1 की वैल्यू -1/5 आई थी, हमने साथ x जो सीरीज़ में गिवन था वो लगा दिया, -1/50x², -1/375x³, इस तरह अप टू सॉन ये चलता जाएगा। सम में लिखा तो समीशन n इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी -1/n फैक्टोरियल 5⁻n(n)। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा, ये हमारे पास सीरीज़ तो आ गई। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला हमने लगाया r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पहले हमने रूट टेस्ट वाला फार्मूला लगाया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला फार्मूला लगा रहा है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके इक्वल था, r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/an+1। ठीक है, हमारे पास nth टर्म यहाँ पे क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, हमारे पास आ गया -1/n फैक्टोरियल ओवर 5⁻n। इसे सिंप्लीफाई किया, ये चीज़ ऊपर चली गई और ये नोमिनेटर जो था वो डिनोमिनेटर बन गया, तो क्या आ गया n+1 फैक्टोरियल 5⁻n+1 ओवर n फैक्टोरियल 5⁻n। सिंप्लीफाई करेंगे, इसे एक्सपेंड किया n+1 फैक्टोरियल को, क्या आ गया n+1 इंटू n फैक्टोरियल 5⁻n को अलग कर लिया और 5 को अलग कर लिया, जो कटता था काट के हमने क्या हमारे पास लिमिट आ गई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1⁻5 लिमिट अप्लाई की, हमारे पास इन्फिनिटी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इंटरवल जो है इसके अंदर कन्वर्जेंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब ये पूरी रियल लाइन पे क्या है, कन्वर्ज कर रहा है ये फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द पावर सीरीज एंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फंक्शन। हमें फंक्शन गिवन, हमने पावर सीरीज और कन्वर्जेंस फाइंड करनी है उसकी। फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है, साइन ऑफ x सबसे पहले हम इसकी सीरीज़ पता थी हमें, पावर सीरीज़ क्या थी, जनरल फार्मूला a0 + a1x + a2x² + a3x³ ये लिख के उसके बाद हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव साइन x आ गया, साइन का डेरिवेटिव कॉज आ गया, फिर कॉज का डेरिवेटिव लिया माइनस साइन ऑफ x, ट्रिपल डेरिवेटिव लिया माइनस कॉज ऑफ x, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव लिया साइन ऑफ x, फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव लिया कॉज ऑफ x, इसी तरह तो सॉन चलते जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसके डेरिवेटिव्स के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो g ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 मतलब a1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। a2 किसके इक्वल था, जी डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस साइन ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल, साइन 0 पे क्या देता है, 0 देता है, ओवर 2 फैक्टोरियल 0 ओवर समथिंग 0 आ गया। ट्रिपल डेरिवेटिव a3 किसके इक्वल आ गया, जी ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस कॉस ऑफ 0 ओवर 3 फैक्टोरियल, माइनस का 1 बन गया, कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के, -1 ओवर 3 फैक्टोरियल। a4 किसके इक्वल है, जी 4 टाइम डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर 4 फैक्टोरियल, साइन ऑफ 0 ओवर 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह a5 किसके इक्वल, a5 हमारे पास आ जाएगा a5 इज इक्वल टू जी 5 टाइम डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कॉज ऑफ 0 ओवर 5 फैक्टोरियल। जी ऑफ 5 क्या आया था, कॉज ऑफ x था, तो हमने इसके 0 पुट किया, कॉज ऑफ 0 ओवर 5 फैक्टोरियल 1 ओवर 5 फैक्टोरियल आ गया। अब हमने a0 a1 a2 a3 की जितनी भी वैल्यूज़ निकाली उनको सीरीज़ में पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, साइन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल, x5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस x7 ओवर 7 फैक्टोरियल, इस तरह ये टर्म्स आगे चलती जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर सम करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, समीशन n इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी -1 ओवर 2n+1 फैक्टोरियल इंटू x⁻2n+1। ये हमारे पास इस साइन x की क्या आ गई है, पावर सीरीज़ आ गई है। पावर सीरीज़ कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। अब कॉज ऑफ एक्स या कोई भी हमें कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है तो हम उसका भी इसी तरह डेरिवेटिव्स लेके उसके अंदर डेरिवेटिव्स में 0 पुट करके कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल के हम उनकी सीरीज़ जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने साइन एक्स की सीरीज़ कैलकुलेट कर ली, अब हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखना है। हमने उस सीरीज़ का क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। रेशियो टेस्ट क्या था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an < 1। ठीक है, यहाँ पे हमने अब nth टर्म के अंदर एक ऐड किया, उसी से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, और an से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास an+1 टर्म आ गई, और ये क्या था 1 ओवर an था, तो इसको हमने मतलब मल्टीप्लाई था डिवाइड कर दिया <1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁻2n+1 डॉट x²। ठीक है, हमने इसको अलग कर लिया मल्टीप्लाई करवाने के बाद 2n+1 फैक्टोरियल ओवर 2n+3 फैक्टोरियल इंटू x⁻2n+1 < 1 आ गया। सिंप्लीफाई किया, जो चीज़ कटती थी काट के हमारे पास जो टर्म आ गई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² ओवर 2
n+3 इंटू 2n+2 लेस देन 1। अभी हमारे पास 2n+3 फैक्टोरियल था, इससे एक्सपेंड करेंगे क्या आ जाएगा 2n+3 2n+2 इंटू 2n+1 फैक्टोरियल। ऊपर 2n+1 फैक्टोरियल था तो नीचे कट गया, बाकी हमारे पास ये टर्म आई। हमने एक्स स्क्वायर लिमिट n पे अप्लाई करनी है तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया मॉड को, बाकी हमने लिमिट अप्लाई की तो 1/समथिंग 1/∞ 0 के इक्वल होता है, तो हमने 0 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। तो एक्स मॉड है, हम जब मॉड ख़त्म करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इस साइन ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज के रिलेटेड। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।